प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रॉकी गार्डनर है और मैं परमेश्वर के वचन से आज कुछ बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है मैं उनको आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि बीते दिनों में मैंने बहुत सी लोगों से मुलाकात की, बहुत से परमेश्वर के दासों से मुलाकात की। जब उनसे बात करी, जब उनसे मुलाकात की तो मैंने पाया कि वचन की सही समझ ना होने के कारण बहुत से मतभेद हम सब में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हमारे आपसी विचार, हमारे आपसी संबंध बिगड़ते हैं और हम वही चीज़ दूसरे विश्वासियों को सिखाते हैं, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी एक समस्या बन जाती है। मैं आज परमेश्वर के आत्मा में आपसे इस वचन के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वचन को सुनें और इससे सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें वैसे ही उसका सही संदर्भ, उसका सही मतलब हमें जानने की ज़रूरत है। आखिर वो क्यों कहा गया, आखिर वो कैसे और किस लिए बोला गया। तो आज हम कुछ सीखेंगे जो परमेश्वर के वचन में है, जो कि हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय में और उसके पहले पद से और 10वें पद तक। यहाँ हम सीखेंगे प्रेरित पौलुस, जो परमेश्वर के महान दास जिसको हम कहते हैं, इनके द्वारा हमारे पास पत्रियाँ हैं, जिनके लेटर्स हैं, इनको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से छुड़ाया और उनके जीवन को बदल दिया। और हम जानते हैं उनका कैसा जीवन था। वो पहले सताने वाले थे, जो परसी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सताते थे, लेकिन बाद में वो ही परमेश्वर के लोगों की चरवाही करने लगे। वही प्रेरित बने और परमेश्वर की कलीसियाओं को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, संदेश लिखे, लेटर्स लिखे, ताकि वो जो उनकी कमियाँ थी, जो उनमें आत्मिक और जो भी उनको परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी कमियां मिली, तो उन्होंने उन कमियों को लिखा और लिखकर उन्हें समझाया कि तुम्हें ऐसा बनना है। तो आइए हम प्रेरित पौलुस के इस वचन को हम पढ़ते हैं, जो कि कुरिन्थियों के नाम है ये पत्री और ये लेटर। और इस लेटर में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस किस तरीके से कुरिन्थियों को समझा रहे हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि मैं उसको पूरी तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि जब भी आप इसको पढ़ें या सुनें तो आप इसका सही मतलब, सही मीनिंग इसका जानने पाएँ। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय पहले 10 पद। यहाँ लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर, अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा। तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसलिए इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसलिए मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के दास और पौलुस के द्वारा लिखी गई एक पत्री है, और इसमें हम जो देखते हैं, जो हम जानते हैं, हमने बहुत बार इसको सुना है, बहुत बार हमने इसके बारे में हमने सीखा भी है। हम देखते हैं ये बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभोया गया। पौलुस को एक कांटा चुभोया गया। मैं चाहता हूँ कि हम सब इसके सही मतलब को समझ सकें। आखिर क्या हुआ था उस समय। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी इसको सुने, जब भी आप बाइबल के अध्ययन करें या बाइबल को पढ़ें, तो उसको सही तरीके से पढ़ें। भले चाहे धीमे पढ़ें, लेकिन उसको समझ कर पढ़ें। एक एक वर्ड्स को आप समझ कर पढ़ें, ताकि आप वो सही चीज़ समझने पाएँ जो परमेश्वर के दास ने उस समय लिखी थी। सबसे पहली बात, क्यों लिखी थी। दूसरी बात, क्या हो रहा था उस समय, ठीक है। और फिर आखिर उसके पीछे लिखने का कारण क्या था, क्यों लिखी थी। मैं आपको जो वचन आज बताने जा रहा हूँ, जो कि हम पहला इसका पद को जो हमने यहाँ पढ़ा, जैसे कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। बड़ी हैरानी की बात है, मतलब परमेश्वर के दास को क्यों ऐसा कहना पड़ा, क्यों उनको ये घमंड की बातों को बोलना पड़ा। वो कह रहे हैं मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इसका मतलब आपको बताना चाहता हूँ क्यों ऐसी घटना हुई। आज हम समझेंगे कि सही इसका मतलब, इसका संदर्भ क्या है, क्यों प्रेरित पौलुस को ये लिखने की ज़रूरत पड़ी। जब हम देखते हैं कि पौलुस के जो ओपोनेंट है ना, जो लोग उनके विरोध में थे, वो कहने लगे कि उनके पास बहुत से दर्शन हैं। उस समय आप कह सकते हैं उस समय और भी अपोस्टल्स थे, यानी प्रेरित थे, परमेश्वर के दास थे। वो कहने लगे उनके पास बहुत से दर्शन हैं और बहुत से आत्मिक अनुभव है। इस बात की चर्चा उन्होंने कुरिन्थियों की कलीसिया में कही। कुरिन्थियों की कलीसिया में जब इस बात की चर्चा हुई तो पौलुस को ये बात पता चली, और क्योंकि जो अन्य प्रेरित थे, जो अन्य प्रचारक थे, वो अपने आप को दर्शनों और प्रकाशनों और आत्मिक अनुभव से अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे थे, बहुत बड़ा बनाकर बता रहे थे। प्रेरित पौलुस यहाँ बोलते हैं, वो जानना चाहते थे कि पौलुस को क्या अनुभव है। लोगों को बोला, पौलुस तेरा अनुभव क्या है, कैसे तुम प्रेरित बने और तुम्हारा मसीह में क्या अनुभव है, और उसका प्रूफ करके दिखाओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे परमेश्वर ने चुना है। तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि मैं घमंड करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, मुझे ये बताना पड़ रहा है। और जब हम आगे देखते हैं, वो कहते हैं मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पद को और चौथे पद तक। मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। अब यहाँ आप देखेंगे कुछ प्रेरितों ने, कुछ झूठे शिक्षकों ने, कुछ बहुत से लोगों ने आकर कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रचार किया, और उन्होंने कहा हमारे पास बहुत से आत्मिक अनुभव हैं, हमारे पास बहुत से दर्शन हैं। पौलुस के पास है क्या? क्या प्रेरित पौलुस जो तुम्हारे बीच में सेवा कर रहे हैं, क्या उनके पास ऐसा है क्या? तो प्रेरित पौलुस को यहाँ बताना पड़ा। अब वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो 14 साल हो गए। अब वो अपने 14 साल पुराना अनुभव बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मैं अपने आप के विषय में बोल रहे हैं, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ,
जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यानी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जिसको हम देखते हैं पौलुस ने पहले भी चर्चा की इसके विषय में, कि तीसरे स्वर्ग यानी परमेश्वर के सिंहासन तक उनको उठा लिया गया। वो जानते हैं, वो उन्हें नहीं मालूम था ये कैसे हुआ, उनको ये तक नहीं मालूम था। वो कहते हैं अपना एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया, और यहाँ वो कहते हैं ही डज नॉट वॉन्ट टू से दैट ही हिमसेल्फ हैड दिस एक्सपीरियंस। उसको बोलना नहीं चाहते थे वो, लेकिन उन्होंने इतना उत्साह दिया कि उन्हें बोलना पड़ा। और वो जानते नहीं थे कैसे हुआ, उन्हें नहीं मालूम। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वो दर्शनों को देखा मैंने। और वो यहाँ कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्शन हैं कि जिनको मनुष्य बोल नहीं सकता, उनके पास उसके शब्द भी नहीं थे। आप समझ सकते हैं क्या दर्शन पौलुस को परमेश्वर ने दिखाए थे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं मेरे पास ऐसे दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाए कि जिनको मैं मनुष्य के मुंह पर भी नहीं आना उचित नहीं है, मुंह पर लाना भी सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बहुत सी स्वर्गीय चीज़ें पौलुस ने देखी, बहुत से दर्शन स्वयं प्रभु यीशु मसीह पौलुस को बोलते हैं, है ना, किस तरीके से पौलुस का अनुभव था। वो दर्शन देखते थे, रात को स्वप्न देखते थे, अद्भुत, बहुत अद्भुत। और यहाँ पर पौलुस अब अपने उस अनुभव को शेयर कर रहे हैं जो 14 साल का अनुभव है। उन्होंने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मतलब आप सोच सकते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। वो प्रार्थना में आत्मिक रूप में उन्होंने वो दर्शन देखे जो मनुष्य का देखना असंभव है। वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए। और परमेश्वर के दास कहते हैं क्या मैं इस बात पर घमंड नहीं करूं? क्या ये मेरे लिए घमंड करने का विषय नहीं है? लेकिन जब हम आगे देखते हैं, हम जब देखेंगे कि पौलुस कहते हैं कि मैं इसके बारे में घमंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जब आप इस विषय को देखेंगे, जब इसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस हद तक पौलुस को उन लोगों ने कितना उनको जवाब देना पड़ा। यानी इसका मतलब उन्होंने किस तरीके से झूठी शिक्षा, गलत भ्रम कुरिन्थियों की कलीसिया में डाला। अब जब हम आगे देखेंगे तो अब पौलुस कुछ कह रहे हैं। अब पौलुस कह रहे हैं मैं क्यों घमंड नहीं करता, मैं क्यों अपने आत्मिक जो दर्शन मुझे दिखाए गए, मैं क्यों उन बातों पर घमंड नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ जो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, ताकि हम और आप कुछ सीख सकें। वो कह रहे हैं, अगर आप मेरे साथ निकालें, इसी के ही हम 12वां अध्याय के 17वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 2 कुरिन्थियों के, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। गौर से सुनिएगा, यहाँ एक कांटा यानी फिजिकल पेन, यानी एक थॉर्न, जिसको हम कह रहे हैं ना कि ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, अब आप कहेंगे कैसा कांटा चुभोया गया, कौन चुभो रहा है? शैतान का दूत। कौन चुभो रहा है? शैतान का दूत। आप समझ सकते हैं शैतान के द्वारा पौलुस के शरीर में एक कांटे को चुभोया गया, और ये कांटा कुछ और नहीं, बहुत पीड़ादायक उनके शरीर में एक तकलीफ थी, जिसको हम कह सकते हैं, इसका सही मीनिंग है एक शार्प और बहुत पहना और बहुत दर्दनाक चीज़ जो शरीर के अंदर घुस गई है और वो निकल नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? ये इसके लिए बड़ा परेशान हुए पौलुस, और वो उनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। और आप सोच सकते हैं कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसके शरीर में दिक्कत हो और वो परेशान नहीं हो। पौलुस के शरीर में ये दिक्कत होने लगी, और पौलुस समझ गए कि ये दिक्कत का कारण शैतान का दूत है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ क्यों पौलुस प्रकाशनों के कारण फूलते नहीं थे, क्यों पौलुस अपने बड़े बोल नहीं बोलते थे जैसे आज बहुत से लोग बोलते हैं, पौलुस क्यों अपने आत्मिक चीज़ों को शेयर नहीं करते थे। इसका रीज़न ये था कि पौलुस को बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने दिखाई, बहुत सी अद्भुत चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने दर्शन और प्रकाशनों में, प्रार्थनाओं में देखी, लेकिन वो फिर भी दीन बने और अपनी निर्बलताओं पे ही घमंड करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, पौलुस बता रहे हैं, शैतान का एक दूत मेरी जीवन में छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर कहते हैं एक
दर्दनाक पीड़ा जो उसके द्वारा उनके शरीर में दी गई, एक दर्द दिया गया, और इट वॉज अ फिजिकल पेन, है ना। ये एक शरीर में दर्द था, और ये बहुत बहुत गंभीर था, ये आसान दर्द नहीं था, ये दर्द था, ये पीड़ा थी। इन्होंने तीन बार यहाँ लिखा हुआ है, इट वॉज अ मैसेंजर फ्रॉम सैटन, इट वॉज अ मैसेंजर गॉड। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, पौलुस तो परमेश्वर की सेवा करते हैं, है ना। पौलुस ने भी, ये भी उनके लिए भी सवाल था ना कि प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, और जब 3 बार प्रार्थना करी तो प्रभु का जवाब आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब हम इस बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर ये हुआ क्या था। ये परमेश्वर के द्वारा अलाउ करा गया शैतान को कि वो पौलुस को अटैक करे। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, बहुत से लोग इसको गलत तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से समझा रहा हूँ। परमेश्वर के द्वारा शैतान को अलाउ किया गया कि वो पौलुस के शरीर में अटैक करे। ये परमेश्वर ने किया, और ये एक बार नहीं पौलुस के साथ नहीं, ये अय्यूब के साथ भी हुआ। परमेश्वर ने अलाउ किया अय्यूब के लिए। जोब हम जानते हैं उनके विषय में, परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो अटैक करे। आप समझ रहे, वैसे ही परमेश्वर ने अलाउ किया पौलुस के जीवन में शैतान को कि वो शैतान पौलुस के शरीर पे अटैक करे, और वो कांटा जो था वो एक दर्द और एक पीड़ा था। पौलुस समझ गए। अब ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसके पीछे, आखिर क्या मतलब था, क्यों पौलुस इस बात को शेयर कर रहे हैं हमसे और कलीसिया के लोगों से, और कुरिन्थियों की कलीसिया से क्यों लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका रीज़न क्या था, क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया। पौलुस समझाना चाह रहे हैं कि ये इसलिए अलाउ हुआ कि परमेश्वर पौलुस को नम्र बनाए। God gave him this to keep him humble and therefore fruitful in his service. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पौलुस अपनी सेवा को अच्छे से करने पाए, फ्रूटफुल तरीके से करने पाए, फलवंत सेवा हो जाए, और वो फूलने ना पाए, वो घमंड से नीचे आ जाए। आप समझ रहे हैं, वो नम्र बना रहे। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। आप जब इसका संदर्भ हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने इसको ऐसे नहीं सीखा जब हमने पहले पढ़ा, लेकिन ये सच्चाई है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर से इन्होंने 3 बार दुआ करी। इन्होंने ही प्रेड 3 times फॉर गॉड टू रिमूव दिस पेन। 3 बार परमेश्वर से पौलुस ने प्रार्थना की, और परमेश्वर का जवाब क्यों आता है वो बड़ा अद्भुत था। यहाँ लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। अब पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर ये दर्द है, शैतान मुझे मार रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है ना। हम कभी कभी कहते हैं परमेश्वर हमें इन समस्याओं से आप फ्री कर दो, इस चीज़ से हमें फ्री कर दो। ये पौलुस के साथ भी हुआ। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि परमेश्वर कभी कभी ये होने देते हैं, जैसे पौलुस के साथ हुआ, ताकि हम मसीह के करीब रहें, हम उनके करीब रहें। और ये इसलिए होता है कि हम जान सकें कि हमारी जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ है, और उसका प्रोटेक्शन एक तरीके से हमारी ढाल है। आप समझ रहे हैं ना, ये अनुभव है। पौलुस ने इस चीज़ को अनुभव किया जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये दूत तो मुझे मार रहा है, ये शैतान का दूत मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कोई बात नहीं। कितनी अजीब बात है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा कंडीशंस हुई कि जब आपने प्रार्थना की हो और आपका उत्तर ये आया हो, रहने दे जैसा है, करने दे उसे जो कर रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मेरी सामर्थ तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा लेकिन तेरी भलाई के लिए है, ताकि तू नम्र बना रहे, ताकि तू दीन बना रहे, और तू फलवंत हो जा। ये परमेश्वर की इच्छा थी। पौलुस को इतने प्रकाशन मिले, लेकिन पौलुस फूले नहीं, पौलुस घमंड नहीं करा। इसका रीज़न यही था कि एक दूत
उनके जीवन में रख दिया गया, शैतान को अलाउ कर दिया गया ताकि वो उनको पीड़ा पहुंचाए, उनके शरीर को दर्द दे। और उसी दर्द में जब पौलुस निर्बल होते थे, जब वो उसी दर्द में सेवा करते थे, जब वो उसी दर्द में परमेश्वर की महिमा करते थे, वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ निकल कर आती थी। और उसी दर्द के साथ पौलुस ने सेवा की। और हम देखते हैं पौलुस के शब्दों में हम घमंड को नहीं पाते, हम बड़े बोलों को नहीं पाते। जैसे हम आज देखते हैं बहुत से लोग जरा सेवा करते हैं तो हमारे मन से घमंड निकलते हैं, हमें आत्मिक प्रकाशन हो जाए तो हम घमंड करने लगते हैं। लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। पौलुस को परमेश्वर ने ब्लेस किया, पौलुस को परमेश्वर ने आशीषित किया और उनको सिखाया कि नम्र बन। और ये वो खुद नहीं, परमेश्वर ने उनको नम्र बनाया। इसलिए पौलुस समझ गए, पौलुस ने कहा मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी जो निर्बलता है, यानी जब मैं कमज़ोर हूँ, अब कहा जाए अगर हम ताकतवर हैं तो हम अपनी ताकत पर घमंड कर सकते हैं। अगर हम बहुत आत्मिक दर्शनों से भरे हुए हैं तो हम घमंड कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ तो इतने बड़े बड़े दर्शन हैं। लेकिन जब परमेश्वर, हालेलुया, जब परमेश्वर चाहते हैं कि उनका जन हमेशा दीन बने, जैसे बाइबल में लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, यानी कहा जाए तो परमेश्वर घमंडी लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है। यदि आप आज इस वचन को, पौलुस के कांटे को अगर आप समझ गए हैं तो आप ब्लेस हैं, आप आशीषित हैं। आगे जब भी आप इस वचन को पढ़ें तो इसका सही मतलब समझने पाएं। ये नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप हर एक वचन का उसका सही मतलब समझने पाएं। पौलुस को पता था कि घमंड करना सही नहीं है, और वो जानते थे कि घमंड आएगा, ये स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो मनुष्य का देखना उचित नहीं, मनुष्य का बोलना, मुंह पर लाना उचित नहीं। हम में से किसी के साथ हो तो हम घमंड करेंगे। हालेलुया। पौलुस के साथ ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को हम्बल रखा, दीन रखा। और वो कैसे रखा? अलाउ किया शैतान को कि वो उनकी लाइफ पर अटैक करे, उनके शरीर पर अटैक करे। और पौलुस को बोला मैं तेरे साथ हूँ, मेरी सामर्थ तेरे साथ है, मेरा प्रोटेक्शन तेरे साथ है, मेरा शेल्टर यानी मेरी ढाल तेरे साथ है, तू चिंता ना कर। आइए हम ये वचन से हम सब अपने लिए क्या सीख पाए आज, मैं चाहूँगा आप सीखें। क्यों पौलुस को ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि पौलुस को जो झूठे भविष्यवक्ता थे, जो झूठे प्रेरित थे या और प्रेरित भी थे जो वहाँ प्रचार करते थे, वो कुरिन्थियों को भड़का रहे थे कि उनमें ज़्यादा सामर्थ है, उनको ज़्यादा प्रकाशन मिले, उनको ज़्यादा दर्शन मिले। पौलुस को ये बोलना पड़ा, लेकिन वो फिर भी कहते हैं मैं क्यों घमंड नहीं करता, मैं क्यों अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ। उसका मतलब उन्होंने बताया कि वो कांटा आप समझ सकते हैं, आज इसका मतलब सही समझ पाए होंगे। वो कांटा जो उनको चुभोया गया, वो दर्द जो उनको दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि वो नम्र बने और दीन बने और प्रकाशनों के बहुतायत से फूल ना जाए, अभिमानी ना हो जाए और उनकी मिनिस्ट्री फलवंत हो जाए। तो परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ भी, मैं नहीं जानता कि आज कौन सा कांटा हमारी लाइफ में है, आज कौन सा ऐसा कांटा परमेश्वर ने हमें दिया है। हो सकता है आज आपको बहुत प्रकाशन मिले हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप परमेश्वर ने अभिषेक किया है आपको और आप बहुतायत से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है आज कोई शैतान का दूत आपको भी घूंसे मार रहा हो सकता है कोई शैतानी चीज़ आपको परेशान कर रही हो। लेकिन आप याद रखिए, ये आपकी भलाई के लिए भी हो सकता है। यदि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं आ रहा, तो ज़रूर एक बार पौलुस की तरह अपनी आत्मिक कानों को खोलकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घमंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आत्मिक बातों पर घमंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम दर्शनों पर घमंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वचन के ज़्यादा ज्ञान होने के कारण हम घमंड से भर रहे हैं, कहीं वचन के प्रकाशन के कारण हम घमंड से भर रहे हैं, कहीं भविष्यवाणियों के द्वारा हम कहीं घमंड से तो नहीं भर रहे हैं, कहीं हम अन्य भाषा बोलने के द्वारा तो घमंड से नहीं भर रहे हैं, कहीं हमारे द्वारा दुष्ट आत्मा निकल रही है, कहीं उस घमंड से तो नहीं भर रहे हैं,
कई बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि कोई घमंड की बात है हमारे जीवन में? फिर एक बार मैं बोलता हूँ, जो आज का वचन है पौलुस के द्वारा जो कहा गया, उसका सही मतलब यह है कि हम अभिमान ना करें। परमेश्वर नहीं चाहते। आज यही बात प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को समझाई कि मैं इसलिए घमंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है, मेरी सामर्थ तेरे निर्बलता में है। जब तू कमज़ोर होगा, मेरी सामर्थ को देख नहीं पाएगा। हालेलुया। यह आज मेरे और आप सबके